एक ऐसी दुनिया में जहां दो इकोनॉमिक दिग्गज एक दूसरे से टकराते हैं, स्टेक कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। टैरिफ बढ़ते हैं, अलायंस चेंजते हैं और ग्लोबल पावर का बैलेंस स्टेक पर लगा है। क्या यह ट्रेड वॉर फ्यूचर को नया आकार देगी या अफरा तफरी में बदल जाएगी? बने रहिए और देखिए यह हाई स्टेक ड्रामा यूएस इंडिया ट्रेड वॉर के पीछे और जानिए कि यह दुनिया को कैसे बदल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, 2025 में यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन एक ब्रेकिंग पॉइंट पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ दोगुना कर दिया है और इसे 50% तक पहुंचा दिया है, इंडिया द्वारा रशियन ओनियल की लगातार खरीद को टारगेट करते हुए। यह अनप्रेसिडेंटेड मूव अरबों के ट्रेड को खतरे में डालता है, मार्केट को डिस्टर्ब करता है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेन करता है। लेकिन यह सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, यह ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस के साथ एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है। आइए देखते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या स्टेक पर है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले एक नज़र बिल्डअप पर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसीज कभी भी हार्डबॉल टैक्टिक्स से पीछे नहीं हटी हैं। जब इंडिया ने रशियन ओनियल परचेसना जारी रखा, वॉशिंगटन से प्रेशर के डिस्पाइट, यूएस ने अगस्त की शुरुआत में 25% का टैरिफ लगा दिया। वह सिर्फ एक वार्निंग शॉट था। अब टैरिफ 50% तक दोगुना होने के साथ एक बड़े शोडाउन के लिए स्टेज तैयार है। तो 50% टैरिफ का असल में क्या मतलब है? इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यह एक बड़ा झटका है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स और श्रिम्प यूएस मार्केट में अचानक बहुत महंगे हो गए। फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मोड़कर बच गए, लेकिन दूसरे सेक्टर्स के लिए दर्द एक्चुअली है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को अरबों का नुकसान हो रहा है, जबकि अमेरिकन बिजनेसेस और कंज्यूमर्स हाई प्राइसेस और सप्लाई चेन में दिक्कत के लिए तैयार हैं। इंडिया की तरफ से रिएक्शन, एंगर। ऑफिशियल्स इस कदम को बताते हैं अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इंडिया के 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के अधिकार का डिफेंस करने के लिए रिकॉर्ड पर गए हैं। वे इंडियन फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स और डिफेंस सेक्टर के लिए सपोर्ट का वादा कर रहे हैं। एक खास मैसेज के तौर पर इंडिया ने यूएस से कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद भी रोक दी है। अमेरिकन साइड पर यह सब एक आवाज में नहीं है। सीनेटर ग्रेगरी मीक्स और दूसरे कांग्रेसनल लीडर्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये टैरिफ सालों की प्रोग्रेस को खत्म कर सकते हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट लगातार पूरे और फ्रैंक डायलॉग की अपील कर रहा है और बहुत सारे डिप्लोमेट्स और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ज्यादा बात करो, कम एस्केलेट करो। अब आइए जूम आउट करते हैं। ये सिर्फ ट्रेड डॉलर्स और सेंट्स के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल अलायंस के बारे में है। यूएस का प्रेशर बढ़ने के साथ इंडिया रूस के और करीब हो रहा है और शायद चीन भी। इसके रिपल इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन, ट्रेड रूट्स और अलायंस सभी बदल रहे हैं। तो हम यहाँ से कहाँ जाते हैं? क्या ये और टैरिफ और रिटेलिएशन में बदल जाएगा या समझदारी कायम रहेगी? इंडिया नए ट्रेडिंग पार्टनर्स की ओर रुख कर सकता है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे सकता है या अपने खुद के टैरिफ से जवाब दे सकता है। दोनों पक्षों को रिस्क का सामना करना पड़ता है और शायद, बस शायद, नए अवसर भी मिले। यूएस इंडिया संबंधों का भविष्य स्टेक पर है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक रियलिटी हर कदम को आकार दे रही है। जैसे जैसे टैरिफ बैटल विकसित होते हैं, सभी की निगाहें वॉशिंगटन और नई दिल्ली पर हैं, यह देखने के लिए कि क्या डिप्लोमेसी या डिवीजन अगले चैप्टर को परिभाषित करेगा। नीचे लेसेंड करें, क्या इंडिया और यूएस इस ट्रेड वॉर से उबर पाएंगे?